बिहार सरकार की जातीय जनगणना के आंकड़े जारी किए जाने के बाद देश भर में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश भी इस मुद्दे से अछूता नहीं है। यहां विपक्षी नहीं बल्कि सत्ता पक्ष में शामिल भाजपा के सहयोगी दल भी जातीय जनगणना की मांग को फिर से उठाने लगे हैं। एनडीए के घटक दल अपना दल एस और सुभाषपा ने भी जातीय जनगणना कराने की मांग उठाकर भाजपा पर दबाव बढ़ा दिया है। अपना दल ने हमेशा जातीय जनगणना की वकालत की है और संसद में हमने अपनी पार्टी का स्पष्ट रूप से पक्ष रखा है कि हम जातीय जनगणना के पक्षधर हैं और जातीय जनगणना समय की मांग। इसके साथ ही अब रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू करने की मांग भी उठने लगी है। सुभाषपा के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता अरुण राजभर का कहना है कि उनकी पार्टी जातीय जनगणना के साथ साथ रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की मांग भी कर चुकी है। अब आइए जानते हैं कि आखिर क्या है रोहिणी आयोग, ये आयोग क्यों बना और इसकी रिपोर्ट का क्या हुआ, रिपोर्ट लागू होने से क्या होगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि रोहिणी आयोग है क्या। 2 अक्टूबर 2017 को जारी अधिसूचना के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 4 सदस्यीय रोहिणी आयोग का गठन किया गया। ये आयोग अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के उपवर्गीकरण की जांच करने को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी की अध्यक्षता में बना था। सामाजिक वित्त और अधिकारिता मंत्रालय के मुताबिक भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के मुताबिक इस संविधान आयोग की स्थापना की गई। अब आयोग बनाने का उद्देश्य क्या था वो आपको बताते हैं। ओबीसी में आने वाली जातियों के बीच आरक्षण के लाभों के असमान वितरण की सीमा की जांच करना इस आयोग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। वहीं ओबीसी के तहत उप वर्गीकरण के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तंत्र, मानदंडों और मापदंडों पर काम करने की जिम्मेदारी भी इस आयोग को दी गई थी। इसके साथ ही ओबीसी की केंद्रीय सूची में कई एंट्री का अध्ययन भी करना था। इसके उद्देश्यों में शामिल है और आयोग को मौजूदा ओबीसी की केंद्रीय सूची में दिख रहे दोहराव, अस्पष्टताओं, विसंगतियों या ट्रांसक्रिप्शन से संबंधित गलतियों के सुधार की सिफारिश करने का काम भी सौंपा गया था। अब इसकी रिपोर्ट का हुआ क्या, तो आपको बता दें कि रिटायर्ड जज जी रोहिणी की अध्यक्षता वाली आयोग ने 11 अक्टूबर 2017 को काम शुरू कर दिया था और तब से ओबीसी का उप श्रेणीकरण करने वाले सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोगों के साथ चर्चा की गई। आयोग ने अपने कार्यकाल को 31 जुलाई 2020 तक बढ़ाने की मांग की थी। हालांकि कोविड-19 महामारी के चलते देश भर में लागू लॉकडाउन और यात्रा पर बंदिशों के चलते आयोग उसे मिले काम को पूरा करने में नाकाम रहा। इसलिए आयोग के कार्यकाल में 14 बार विस्तार किया गया, एक्सटेंशन दी गई। अंततः रोहिणी आयोग ने 31 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। हालांकि रिपोर्ट में सामने आए सुधारों और सिफारिशों को अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। अब आपको बताते हैं कि अगर ये रिपोर्ट लागू हुआ तो किसे लाभ होगा। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू होने से उन जातियों या समुदायों से जुड़ी सभी लोगों को फायदा होने की बात कही जा रही है जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग यानी SEBC की केंद्रीय सूची में शामिल हैं, लेकिन केंद्र सरकार के पदों और केंद्र सरकार के शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए वर्तमान ओबीसी आरक्षण योजना का उन्हें फायदा नहीं हुआ था। केंद्र सरकार का कहना है कि आयोग द्वारा ओबीसी की केंद्रीय सूची में अभी तक हाशिए पर पड़े रहे ऐसे समुदायों को लाभ पहुंचाने के लिए सिफारिशें किए जाने का अनुमान है। जब रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जा चुकी है तो अगला कदम क्या होगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के मुताबिक आयोग की रिपोर्ट आने के बाद केंद्र सरकार ओबीसी के सभी वर्गों के बीच नौकरियों और केंद्र सरकार के संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण के लाभ के समान वितरण के तरीकों और साधनों पर विचार कर रहा है। तो रोहिणी रिपोर्ट चाहे सार्वजनिक अभी नहीं हुआ है, राष्ट्रपति के पास उसे सौंप दिया गया है, लेकिन अब मांग ये उठ रही है बिहार के जातीय जनगणना रिपोर्ट के जारी होने के बाद कि रोहिणी रिपोर्ट को जारी किया जाए और इसे लागू भी किया जाए। अब देखना होगा कि ओबीसी को लेकर ये जो सियासत शुरू हुई है वो कहां तक जाती है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी।
अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।